हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हमने थ्योरम की थी एक 1.3 और मैंने कहा था 1.3 थ्योरम की तरह आगे की दो थ्योरम और हैं 1.4 और 1.5। आज के लेक्चर में हम थ्योरम लेंगे 1.4। यदि यदि W किसी सदिश समष्टि VF का अरिक्त उपसमुच्चय है, अरिक्त उपसमुच्चय है। if W is a non-empty subset of any vector space VF, तब W VF की सदिश उपसमष्टि हो तो इसके लिए आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध है कि आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध देन W is a vector subspace of VF, then condition of necessary and sufficient कि अल्फा बिलोंग्स टू W, बीटा बिलोंग्स टू W, तो अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W और A बिलोंग्स टू F, अल्फा बिलोंग्स टू W, तो A अल्फा बिलोंग्स टू W। तो लास्ट के लेक्चर में हमने थ्योरम की थी 1.3। 1.3 में क्या था, यहां पर प्लस था अल्फा प्लस बीटा, लेकिन इसमें क्या गया अल्फा माइनस बीटा। बस इतना सा डिफरेंस कि यहां पहले प्लस था, अब यहां क्या है माइनस। बाकी थ्योरम सेम, बिल्कुल एक जैसी थ्योरम है। इस थ्योरम में हमें दो काम करने हैं, पहला सीधा सीधा और फिर इसका कन्वर्स भी लेना है, इसका विलोम भी करना है, इसका उल्टा भी लिखना है। तो सबसे पहले आवश्यकता का प्रतिबंध। किसका प्रतिबंध, आवश्यकता का प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ नेसेसरी, कंडीशन ऑफ नेसेसरी। और कंडीशन ऑफ नेसेसरी का मतलब क्या होता है अच्छे से जानो। पहले हम सीधा सीधा काम करेंगे, हम मानेंगे माना W VF की उप समष्टि है। लेट W is a vector subspace of VF, let W is a vector subspace of VF। अब implies that, इस प्रकार हमने सब स्पेस माना है, उप समष्टि माना है, तो उप समष्टि की परिभाषा क्या कहती है कि W स्वयं एक समष्टि है। किससे, परिभाषा से। बच्चों ध्यान दो, लेट W इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF। अब W को हमने सब स्पेस माना है, तो सब स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि W इटसेल्फ वेक्टर स्पेस बाय डेफिनेशन। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि अगर बीटा W का एलिमेंट है तो माइनस बीटा भी किसे बिलोंग करेगा, W में। योज्य प्रतिलोम,
एडिटिव इनवर्स, क्योंकि हम स्पेस लेके चल रहे हैं, समष्टि, और समष्टि में 10 बातें होती हैं। डब्ल्यू इट सेल्फ वेक्टर स्पेस, और स्पेस में कितनी बात होती है? 10, और 10 में प्लस ऑपरेशन की इनवर्स, प्लस ऑपरेशन का इनवर्स जिसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। तो नाउ अगर अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और माइनस बीटा भी डब्ल्यू में ही है, अल्फा प्लस माइनस बीटा, बोले तो अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। वेक्टर एडिशन, देखो मैंने अल्फा और माइनस बीटा का एडिशन किया, प्लस सदिश योग डब्ल्यू में, और ए बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये सदिश योग, वेक्टर एडिशन, और ये अदिश गुणन डब्ल्यू में वेल डिफाइन होंगे, क्योंकि डब्ल्यू क्या है? इट सेल्फ स्पेस, और स्पेस है तो 10 बातें, 10 बातें, 10 बातों में ये सारी। तो ये हो गया हमारा सीधा सीधा, मात्र कितनी लाइन में? 3 लाइन में फिनिश। 3 लाइन कौन कौन सी? पहली लाइन, डब्ल्यू को मैंने सब स्पेस माना, सब स्पेस है तो फिर सेल्फ में स्पेस भी है, स्पेस में कितनी बातें होती हैं? 10, और 10 बातों में एडिटिव इनवर्स और दिस, सीधा सीधा काम हो गया। तो ये था कंडीशन ऑफ नेसेसरी। अब हम करेंगे कंडीशन ऑफ सफिशिएंट, पर्याप्तता का प्रतिबंध। तो सुनो बच्चों, कंडीशन ऑफ सफिशिएंट, पर्याप्तता का प्रतिबंध, पर्याप्तता का प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ सफिशिएंट। क्या है कंडीशन ऑफ सफिशिएंट? सुने, इस बार हम ये मान के चलेंगे, माना लेट अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो अल्फा माइनस बीटा डब्ल्यू में, ए बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक, अब हम सिद्ध करेंगे कि वी हैव टू शो दैट, और हम क्या सिद्ध करेंगे? कि डब्ल्यू वी एफ की उप समष्टि है। डब्ल्यू इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एफ। हम क्या प्रूव करेंगे? कि वी हैव टू शो दैट कि डब्ल्यू इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एफ। हमारा टारगेट सब स्पेस प्रूव करना, उप समष्टि। अब हमें उप समष्टि सिद्ध करना है, तो उप समष्टि के लिए 2 बातें होती हैं। एक तो डब्ल्यू सबसेट होना चाहिए वी का, और डब्ल्यू खाली नहीं होना चाहिए, और डब्ल्यू सेल्फ में स्पेस होना चाहिए। तो हमें सिद्ध करना उप समष्टि, और उप समष्टि में कितनी बातें होती हैं? 2। कितनी बातें? 2 बातें। सब स्पेस में कितनी बातें होती है बच्चों? 2 बातें होती हैं। एक तो डब्ल्यू सबसेट होना चाहिए वी का, और डब्ल्यू नॉट इक्वल टू 5, और डब्ल्यू से। बट ये वाली बात तो थ्योरम ने स्वयं ने दे रखी है, ये वाली बात तो थ्योरम ने गिवन है। हमें तो केवल ये प्रूव करना, सेल्फ स्पेस, सेल्फ में स्पेस प्रूव करना डब्ल्यू को, और डब्ल्यू को सेल्फ में स्पेस प्रूव करने के लिए, स्पेस प्रूव करने के लिए कितने पॉइंट्स होते हैं? 10। उप समष्टि सिद्ध, सॉरी, स्पेस प्रूव करने के लिए कितने पॉइंट? 10। लेकिन 10 में से कौन से पॉइंट्स हमको करने हैं और कौन से नहीं, वो सुनो। हम सबसे पहले देखते जाएं और समझते जाएं। हेलो, इस वाले रिजल्ट का यूज करेंगे हम। इस रिजल्ट को अच्छे से पढ़ो। अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो अल्फा माइनस बीटा डब्ल्यू है। इस अल्फा और बीटा को अल्फा और बीटा मत पढ़ो,
आप ये बोलो ये एलिमेंट W का है, ये भी एलिमेंट W का है, तो दिस में से दिस को माइनस करोगे तो W का एलिमेंट आएगा। तो सुनो, एल्फा बिलोंग्स टू W, एल्फा बिलोंग्स टू W, तो एल्फा माइनस एल्फा बिलोंग्स टू W। हेलो, ये एलिमेंट W का, ये एलिमेंट W का, दिस में से दिस को माइनस करो तो वो भी W का एलिमेंट, और एल्फा में से एल्फा जाता जीरो, और जीरो क्या होती है? प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी, बोले तो योज्य तत्समक W में विद्यमान है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन W। नेक्स्ट हम इसी रिजल्ट का यूज करेंगे, जीरो बिलोंग्स टू W, एल्फा बिलोंग्स टू W। अब इसको ना जीरो बोलो ना एल्फा, आप ऐसे बोलो दिस बिलोंग्स टू W, दिस बिलोंग W, ये भी W का एलिमेंट, ये भी W का एलिमेंट, दिस में से दिस को माइनस करेंगे तो वो भी W का एलिमेंट होगा, और माइनस W, तो बच्चों माइनस एल्फा भी W में आ गया। ये होता है योज्य प्रतिलोम। कौन सा प्रतिलोम? एडिटिव इनवर्स, W में विद्यमान है। प्लस संक्रिया का इनवर्स ऐसे ही लिखा जाता है। एल्फा का इनवर्स क्या होता है? माइनस एल्फा प्लस ऑपरेशन के लिए। दो काम हो गए। अब सुनो, थ्योरम नंबर 1.3 में हमने ये दोनों काम किए थे, एक तो आइडेंटिटी और दूसरा इनवर्स। हमने और कोई भी काम नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया था सब कुछ। लेकिन इस थ्योरम में एक काम और करना पड़ेगा बच्चों, सदिश योग, वेक्टर एडिशन। लेकिन वहां नहीं किया था, क्यों? क्योंकि यहां एल्फा प्लस बीटा था, एल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहां तो एल्फा माइनस बीटा है। तो इसका मतलब है, अब सुनो, एल्फा बिलोंग्स टू W। अब इस इनवर्स का यूज करेंगे अपन, माइनस बीटा W। देखो जिस प्रकार, देखो जीरो का यूज इसमें किया, माइनस एल्फा का यूज इसमें करें। अब इसमें माइनस एल्फा है ना, तो माइनस बीटा ले लिया मैंने। एल्फा बिलोंग W, माइनस बीटा बिलोंग, तो दिस माइनस दिस, हेलो सुनते जाओ, ये W का एलिमेंट, ये W का एलिमेंट, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो भी किसका एलिमेंट आएगा? W का एलिमेंट आएगा। और माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे? प्लस। और ये आ गया सदिश योग, वेक्टर एडिशन। W में कैसा है? सुपरिभाषित है। वेक्टर एडिशन W में कैसा है? सुपरिभाषित। 3 पॉइंट्स हमें करने थे, बचे 7। वो 7 तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। देखो कैसे लिखेंगे, जैसे लास्ट के लेक्चर में लिखा। क्योंकि सिंस W सबसेट है V, तो योग संक्रिया के लिए सहचार्यता व क्रम विनिमयता W में कैसी होंगी? सुपरिभाषित होंगी। तो मैं लिख देता हूं, सिंस W सबसेट V, तो एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी वेल डिफाइंड इन W फॉर प्लस ऑपरेशन। और सिंस W सबसेट V, W V का सबसेट है, स्पेस का सबसेट है बच्चों, स्पेस का। तो तब V2, V3, V4 और V5 एक्सियोम्स अभिग्रहित, वेल डिफाइंड इन W, की W सबसेट V का, तो ये सारे अभिग्रहित W में कैसे होंगे? सुपरिभाषित। इंप्लाई दैट W एक सदिश समष्टि है। W एक समष्टि है, W इज अ स्पेस, और W अगर स्पेस है
तो डब्ल्यू वी एफ की उप समष्टि होगी। ये समष्टि उस समष्टि क्या होगी, उप समष्टि। तो W इज ऑल्सो अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF। तो ये थ्योरम हमारी क्या हो गई, कंप्लीट। ये थ्योरम बिल्कुल सेम थ्योरम 1.3 की तरह थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम 1.5 करेंगे और वो भी सेम ऐसी ही थ्योरम है। तो ये थ्योरम 1.4 कंप्लीट हो गई। इसे अच्छे से रजिस्टर में लिख लें और समझ लें। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तभी तक तो इसी के साथ सबको टाटा और गुड बाय।